गिणः ते खाग्वंशस्त्रयोजने पधन्वानि तन्मसे। यथा स्थान पर बैठे और पुराण पुरुषोत्तम कथा श्री मद भागवत कथा का रसास्वादन करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे राधे। हेलो हेलो। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनम् परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यशोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रण्यम् सकल गुण निधानं वारिणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम्
गौरी निरंतर विभूषिति वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोरी जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोरी राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दासी और जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वासी राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा राधा कहते ही जाए लाल देह लाली लशे अरधर लाल लंगूरे वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोरे श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी मोरे एक शबै तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर्यामी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आए हो तो प्रेम से जपो हरि का नाम आप सभी भक्तों को गोकर्ण की राधे श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधा वल्लभ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अमृतमयी कथा को प्रारंभ करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, फिर अमृतमयी कथा पर प्रवेश करते हैं। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से तालियों के साथ सेवा करते हैं। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
परिमंगलमय परम परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत श्री पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल जी के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बारंबार प्रणाम करते हुए परम आराध्य लाडली श्री वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तथा दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण आप सभी के अंतःकरण में विराजमान गोविंद के चरणों पर इस दास का बारंबार प्रणाम है और सभी को प्यार भरा राधे राधे। बड़े सौभाग्य की बात है कि यह श्रीमद् भागवत कथा आप सभी को और हम सबको यह कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। भागवत जी में वर्णन आता है कि जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब भाग्योदय पुण्योदय होते हैं तब जाकर के कहीं ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जब हमारे कुल देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं ना, तब जाकर के ये भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो आज आप सभी को मालूम ही है दीक्षित परिवार की ओर से यह भागवत कथा उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर यह भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान से प्रार्थना है करते हैं जिस कामना के साथ में जिस श्रद्धा के साथ में विराजमान होकर के यह परिवार कथा को श्रवण कर रहे हैं, भागवत महारानी एवं मेरे राधा माधव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। देखिए, भागवत प्रत्येक प्राणी को श्रवण करना चाहिए। आप हरिद्वार जाइए गंगा जी स्नान करने के लिए या मत जाइए, चारों धाम की यात्रा करो या मत करो, परंतु एक बार जीवन में भागवत को जरूर श्रवण करो। जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लिया ना, तो चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु हम लोग गलत करते हैं, पहले चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं और चारों धाम की यात्रा करने के लिए गए, कई लोग होते हैं वापस भी नहीं आ पाते हैं। भैया, चारों धाम की यात्रा कर लेंगे फिर जाकर के भागवत सुनेंगे। हमारे बब्बा जी थे, गए थे चारों धाम की यात्रा करने के लिए, वापस ही नहीं आई। फिर जैसे आने के लिए इतने में भगवान ने वहीं पर बुला लिया अपने पास। तो कहने का तात्पर्य है यह कि आप चारों धाम की यात्रा करो या मत करो, परंतु भागवत को जीवन में एक बार जरूर श्रवण करिए। भागवत प्रत्येक प्राणी को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कामना के साथ में श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है, भागवत उससे वह फल प्रदान करती है। यह कथा फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी चल रही है। जो सभी भक्तगण आनंद ले रहे हैं अपने अपने घर पर बैठ करके, ग्राम लुधनी में यह कथा प्रारंभ चल रही है और बाहर के लोग भी इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले भागवत जी के महात्म्य का वर्णन आया है कि भागवत को किन किन श्रोताओं ने सुना और भागवत कथा सुनने से फल प्राप्त क्या होता है। तो भागवत की सबसे पहले महिमा है, 6 अध्यायों में से भागवत की महिमा बतलाई गई है। हाथ जोड़ करके सभी लोग भागवत जी का प्रथम श्लोक मेरे साथ में गुनगुनाएंगे कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः। यह भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक पर भगवान के स्वरूप का वर्णन बतलाया गया है कि भगवान का स्वभाव और भगवान का स्वरूप कैसा है।
देखिए, जब तक हम किसी के स्वरूप के बारे में जानेंगे नहीं, किसी का स्वभाव नहीं जानेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, तब तक हम उससे बात ही नहीं कर सकते। करेगा कोई बात? हम महाराज जी का स्वभाव नहीं जानते, महाराज जी कैसे हैं, हम महाराज जी से राम राम भी नहीं करेंगे। महाराज जी का स्वभाव जानते हैं कि महाराज जी बहुत भोले भाले हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, सीधे साधे स्वभाव के हैं। तो महाराज आपस में बैठ करके एक दो बातें करेंगे, चाय भी पिएंगे, पानी भी पिएंगे। ऐसे ही भागवत में सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाया सतचित घन आनंद घन। सत का मतलब होता है भगवान सत्य हैं और यह संसार झूठा है। भगवान को सत्य कहा गया है, संसार को झूठा, क्योंकि संसार रोज बदलता है, दिन पे दिन बदलता रहता है। 10 साल पहले कैसा था संसार और 10 साल के बाद कैसा हो गया संसार। 2 साल पहले व्यक्ति कथा सुनने के लिए तरस रहा था, अब तो महाराज भगवान की कृपा बरस रही है। तो संसार रोज बदलता रहता है, परंतु भगवान कभी बदलते नहीं हैं, इसलिए भगवान को सत्य कहा गया है। चित का मतलब होता है प्रकाश। हम लोगों को अंधकार में प्रकाश की जरूरत होती है, परंतु भगवान को अंधकार में प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद घन हैं, आनंद देने वाले हैं। एक आनंद भगवान का नाम भी है। हम लोगों ने तो आनंद को बहुत सस्ता में ले लिया है। कहीं भी गए महाराज, किसी की पार्टी में गए, उतने में ही आनंद आ जाता है। गाड़ी चलाने को मिल जाए, इतने में ही आनंद आ गया। ये आनंद नहीं कहलाता है। आनंद तो केवल भगवान के भजन करने में और भगवान की कथा सुनने में ही आनंद है। जहां आनंद होता है वहां पर गोविंद का वास होता है। भगवान सत्य हैं, भगवान का सत्य स्वरूप है, आनंद घन है। और क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा का रूप लेकर के इस सृष्टि को बनाते हैं और भगवान नारायण विष्णु का अवतार लेकर के इस सृष्टि को चलाते हैं और भगवान नारायण ही शिव का रूप लेकर के इस सृष्टि का संहार करते हैं। महाराज भगवान का काम है दुनिया को बनाना है, फिर उसके बाद चलाना है और चलाने के बाद फिर उसका संहार भी कर देना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव के, जब वे आपस में खेलते हैं ना, तो मिट्टी का एक छोटा सा घर बना लेते हैं, धूल का बना लेते हैं ना। खेलेंगे, खेलते खेलते धूल का घर बना लेंगे बहुत बड़ा, उसके साथ में बहुत खेलेंगे और जब खेलते खेलते उसका मन भर जाएगा, जब घर जाने का टाइम आएगा ना, तो उसमें एक लात मारेगा तो वह घर मिट जाएगा। करते हैं ना ऐसा? ऐसे ही भगवान इस संसार को बनाते हैं, बनाने के बाद में संसार के साथ में खूब खेलते हैं। महाराज जब भगवान ने देख लिया कि जीव बहुत अत्याचार कर रहा है, धर्म अधर्म कर रहा है, फिर भगवान इस सृष्टि का फिर संहार कर देते हैं। और भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाश आया, तापों को विनाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 3 प्रकार के ताप जीव को बहुत सताते हैं। महाराज इस संसार में व्यक्ति 3 प्रकार से दुखी रहता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदासी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दासे। इस संसार में जीव 3 प्रकार से दुखी होता है। कोई तन से दुखी रहेगा, कोई मन से दुखी रहेगा और कोई पैसे के लिए दुखी रहेगा। इस संसार में कोई सुखी नहीं। महाराज
तीन प्रकार के ताप हर जीव को सताते रहते हैं। इन तापों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जो भगवान की शरण में चला जाता है ना महाराज, फिर उसको यह ताप कभी सताते नहीं हैं, प्रभावित नहीं करते हैं महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। जो राम जी का भक्त बन गया, मेरे गोविंद का भक्त बन गया, उसको यह ताप कभी जीवन में सताते नहीं हैं। ऐसे तापों को विनाश करते हैं मेरे गोविंद। तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यमो द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिने दुसे तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोष्मि। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं, जहां पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। देखिए, जितनी भी कथाएं प्रारंभ होती हैं नैमिषारण्य से प्रारंभ होती हैं। आप लोग घर में सत्यनारायण की कथा को श्रवण किए होंगे। कौन कौन सुना है सत्यनारायण की कथा? हाथ उठाइए। सत्यनारायण की कथा को कौन कौन सुना है? सब लोग सुने हैं। तो सत्यनारायण की कथा में भी बताया जाता है ना कि सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। ऐसे ही यह भागवत भी नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है, जहां पर 88,000 ऋषि श्रोता बने हुए हैं और सूत जी महाराज 16 वर्ष के व्यास बनकर के विराजमान हुए कथा सुना रहे हैं ऋषियों को। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर के प्रश्न पूछा, महाराज आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में जीव की बुद्धि मंद हो जाएगी। व्यक्ति के पास टाइम नहीं है कि वह कथा सुन ले 3-4 घंटे की, भगवान का भजन कर ले। कलयुग से बचने के लिए ऐसा कोई सरल उपाय बताइए महाराज, जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और जीव का कल्याण भी हो जाए। आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है, कुछ ज्ञान का प्रकाश हमारे संसार के जीव के ऊपर भी डाल दीजिए। तब सूत जी महाराज बोले, अरे ऋषियों, तुमने अपने हित के लिए प्रश्न नहीं पूछा, समाज के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है तुमने। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसाय नमो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों देखो, जो संसार में व्यक्ति आया है और जो आया है तो जाना तो सबका सुनिश्चित ही है महाराज। कोई अच्छे कर्म करके मरता है, कोई बुरे कर्म करके मरता है। कोई राज सिंहासन में चढ़ करके जाता है, कोई जंजीरों में जकड़ करके जाता है महाराज। जाता सब कोई है, हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। कलयुग में जीव के पास समय बहुत है, कुछ धर्म का काम करने के लिए टाइम नहीं रहेगा महाराज। आप यदि किसी के पास निमंत्रण कार्ड लेकर के जा रहे हो कि भैया मेरे घर में कथा सुनने के लिए आ जाना, तो वह बोल देगा, महाराज मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जीव के पास हर काम के लिए टाइम है, परंतु भगवान के कार्य करने के लिए टाइम नहीं है। खाने के लिए टाइम है हमारे पास, भोजन करने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है महाराज, पैसा कमाने के लिए टाइम है, परंतु भजन करने के लिए बोल दिया जाए, महाराज भजन करने के लिए तो टाइम ही नहीं है। सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो कलयुग के प्राणियों का कल्याण कर सकता है।
राजा परीक्षित के सामने जब मृत्यु का श्राप लग गया कि राजा परीक्षित तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन में हो जाएगी, तो राजा परीक्षित अपना डरने लग गई कि 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा, क्या करूं मैं। उदास होकर के गंगा जी के किनारे आकर के विराजमान हो गई। गंगा जी के किनारे विराजमान हो गए। उसी समय सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। देवताओं को मालूम पड़ा कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, राजा परीक्षित मर जाएंगे 7वें दिन। तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए। अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिए। अरे सुखदेव जी महाराज, आप एक काम करो, राजा परीक्षित को मरने का डर है तो यह अमृत थोड़ा सा राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, ये कभी मरेंगे नहीं। और जो आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, यह भागवत कथा आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज आश्चर्यचकित पर पड़ गए। ना तो हमने देवताओं को बुलाया और देवता लोग इतने बड़े परमार्थी कब से हो गए कि बिना बुलाए ही इतना कीमती वस्तु लेकर के आ गए। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। जब समुद्र मंथन किया गया 14 रत्नों में से अमृत निकला, वह भी कितनी लड़ाइयां करनी पड़ गई राक्षसों से। उस अमृत को पाने के लिए देवता लोग बड़े बड़े युद्ध किए। आज वही अमृत देवता लोग बिना बुलाए लेकर के आ गए, क्या बात है इसमें। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि देवता बड़े चतुर हैं, यह मुझे पागल समझ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं को डांट करके भगा दिया। अरे मूर्खो, तुम लोग यदि श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते कथा सुनने के लिए तो मैं तुम्हें जरूर कथा सुनाता, परंतु तुम लोग सौदागर बनकर के आए हो कि अमृत ले लो और कथा हमको सुना दो। तो देखो देवताओं, कभी मणि और कांच के टुकड़ा का कभी अदला बदली नहीं किया जाता। कीमती समय का जो बराबरी की वस्तु है ना, उस चीज का हमेशा अदला बदली की जाती है। और आपका जो यह अमृत है ना, यह कांच का टुकड़ा है और मेरा जो कथा अमृत है यह मणि है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं को डांट करके भगा दिए, परंतु कथा नहीं सुनाई महाराज। देवता लोग दौड़ते दौड़ते गए, जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। अरे ब्रह्मा जी, हम लोग देवता होकर के भी कथा से तरस रहे हैं, कथा सुनने को नहीं मिल रही, हमको क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले, देखो देवताओं, तुम चिंता मत करो, पहले यह देखो कि राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद होता क्या है राजा परीक्षित का। जब 7वें दिन राजा परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो महाराज ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गई। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित पर पड़ गई। श्रीमद् भागवत कथा को सत्यलोक में ले जाया गया। एक तराजू के पल्ले पर तौल करके देखा गया। एक तराजू के एक पल्ले पर भागवत जी को रखा गया और एक पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखा गया। जब उठा करके देखा गया तो जो भागवत जी का पल्ला था ना, वह एकदम नीचे रखा रह गया और जो अनेकानेक धर्म शास्त्रों का पल्ला था वह ऊपर उठ गया। ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दिया कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान भागवत में साक्षात विराजमान होते हैं। जब भगवान अपनी लीला को संपूर्ण करके अपने धाम को जाने लग गए तो उद्धव जी महाराज ने पूछा था हाथ जोड़ करके, अरे महाराज, आप यदि चले जाओगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा, भक्त लोग आपका दर्शन कैसे करेंगे। तो भगवान बोले, देखो उद्धव,
मैं कभी संसार से जाता नहीं हूं। उसी समय भगवान के शरीर से एक तेज निकला, वह आकर के भागवत जी में विराजमान हो गया। इसलिए भागवत जी को वांगमय स्वरूप कहा जाता है। तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षां वर्तते हरिः। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई महाराज, और संत महात्माओं ने घोषणा कर दिया। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण क्यों किया जाता है, और किन ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया? सूत जी महाराज बोले, एक समय देवर्षि नारद जी महाराज शांति पाने के लिए संसार में भटक रहे थे कि कहीं जाकर के मुझको शांति मिल जाए महाराज। परंतु नारद जी महाराज को कहीं पर शांति नहीं मिली। सभी जगह पर गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, गोदावरी में गए, हर जगह गए, परंतु शांति नहीं मिली देवर्षि नारद जी महाराज को। उसी समय सनकाद ऋषियों ने देख लिया। सनकाद ऋषि ने जैसे नारद जी को देखा, रे पूछा, अरे नारद जी आप तो इतने बड़े संत महात्मा हो, और आप इस प्रकार से मुख लटका करके घूम रहे हो जैसे तुम्हारा कोई सोना चांदी चुरा लिया हो। यह आपको शोभा नहीं देता है संत होकर के। अपने दुख का कारण बताइए। नारद जी महाराज कुछ नहीं बोले महाराज। ऋषि मुनियों ने बार बार प्रार्थना किया। तब देवर्षि नारद जी महाराज ने बताया कि मैं संसार में आया था कि कहीं मुझको शांति मिल जाए, परंतु शांति कहीं नहीं मिली। मैं पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी गया, हर तीर्थ में गया, परंतु शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा कि भैया गृहस्थ वालों के यहाँ जाया जाए। तब देवर्षि नारद जी हम लोगों के घर पर आए, गृहस्थ वालों के यहाँ। हम लोग गृहस्थी है ना, तो हम लोगों के घर पर देवर्षि नारद जी आए शांति पाने के लिए। परंतु हम लोगों के घर में भी क्रांति मची हुई थी। सास कहती है बहू से मेरी घर में कोई पूछ नहीं है, और बहू कहेगी सास से मेरी घर में कोई पूछ नहीं है। तो पूछ के चक्कर में ही क्रांति मची रहती है घर में महाराज। देवर्षि नारद जी महाराज बोले, महाराज गृहस्थ वालों का घर तो बड़ा विचित्र है। माँ बाप की सेवा तब तक की जाएगी जब तक माँ बाप ने बेटे को मालिक नहीं बना दिया, और जैसे ही बहू बेटे मालिक बन गए, माँ बाप की खटिया किसी तीर्थ में डाल दी जाएगी या किसी खेत में। माँ बाप की सेवा कब तक की जाएगी? जब तक बहू बेटा मालिक नहीं बने, और मालिक बन गए फिर माँ बाप से कोई पूछताछ नहीं महाराज। कौन पूछता है? पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता महाराज। माँ बाप बीमार हैं कि सही है कैसे है महाराज, कोई भी बेटा बहू नहीं पूछते हैं। जैसे मालिक बन जाते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे घर देखे, ऐसे ऐसे बहुओं को देखा है कि उन बेटों को अपने माँ बाप से अलग कर देते हैं महाराज। अपने पति के कान भर देंगी कि अपने माँ बाप को पैसा मत दिया करो तनख्वाह की। अरे मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, अरे कुछ पैसे कमाते हो मुझे लाओ, मैं मंगलसूत्र बनाऊंगी, सोना चांदी पहनूंगी, तुम्हें अच्छी लगूंगी। अब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, अब क्या करोगे इनके लिए? देवर्षि नारद जी ने जब इस प्रकार से बड़ी विचित्र लीला देखी गृहस्थ वालों की महाराज, कि कोई घर में बड़ा भारी कार्य किया जाता है ना, फिर माँ बाप से कोई पूछताछ नहीं करता है। साले साहब को फोन लगाएंगे ससुराल की, अरे भैया हमको यह काम करना है, कर लें कि ना करें? साले साहब ने हाँ बोल दिया कि कर लो जीजा जी तो ठीक है, यदि साले साहब ने मना कर दिया तो नहीं करना। माँ बाप से पूछना ताछना नहीं है, साले साहब से पूछना है महाराज। साले साहब की बुद्धि ली जाएगी। भागवत जी में लिखा हुआ है, श्याल को बुद्धिदाय कहा।
ससुराल के साले साहब की बुद्धि ली जाएगी, माँ बाप से कोई भी सलाह नहीं ली जाएगी। परंतु एक बात बताएं, आप लोग ने महाभारत देखा है ना, शकुनी मामा ने, राजा धृतराष्ट्र ने भी ना अपने साले साहब की बुद्धि लिया था, शकुनी मामा की। शकुनी मामा ने ऐसी बुद्धि दिया महाराज कि एक भी बेटा नहीं बचा राजा धृतराष्ट्र का। 100 पुत्र थे राजा धृतराष्ट्र के, एक भी पुत्र नहीं बचा कि कोई इसके नाम का जल भी दे दे। हमारे वृंदावन में, ब्रज में कहावत आती है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार को कौन बिगाड़ता है? ज्यादा अलमारियां बना दूं तो आपका घर जल्दी ही गिर जाएगा। ऐसे ही आप यदि जीवन में ज्यादा साले साहब की बुद्धि लेते हैं ना, तो आपका घर भी जल्दी ही टूट जाएगा महाराज। देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार से जब देखा महाराज, गृहस्थ वालों की लीला तो बड़ी विचित्र है, अब क्या किया जाए। तब मन में विचार किया कि भैया अब शांति तो एक ही जगह मिलेगी, श्री धाम वृंदावन में। अब मुझको वृंदावन धाम जाना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी महाराज वृंदावन में गए और वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किए महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज को थोड़ा सा आनंद आया और थोड़ी शांति मिली महाराज। देखिए, जब आपका घर में मन न लगे ना, तो आप लोग भी वृंदावन जाइए। जब आप वृंदावन जाएंगे ना, तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी महाराज। वृंदावन धाम वैकुंठ का दूसरा ही वैकुंठ है महाराज। जिसका घर में मन न लगे, घर परिवार में ज्यादा लड़ाइयां होती हों, वह वृंदावन जाए महाराज। और आपके लुधनी वालों की कृपा तो देखिए आपके ऊपर कि आप लोग वृंदावन नहीं पहुंच पाए, परंतु हमारे गोपाल जी वृंदावन से चल करके आ गए आपके पास। आ गए ना? कौन कौन गए हैं आप लोग वृंदावन? हाथ उठाएं, कौन कौन गए हैं? 2-4 लोग गए हुए हैं। परंतु भगवान की कृपा देखिए कि भगवान स्वयं बिहारी जी चल करके आए हुए हैं दर्शन देने के लिए। अब आप लोग अपने घर से निकल करके दर्शन करने के लिए नहीं आओ महाराज, तब तो आप लोग बड़े दुर्भाग्य के लोग हो। वृंदावन जरूर जाना चाहिए महाराज। हम तो कहीं भी बाहर चले जाते हैं महाराज, कथा करने के लिए, कोई अनुष्ठान कार्यक्रम करने के लिए, तो वृंदावन को जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही हमारा मन अशांत हो जाता है। वृंदावन में जो शांति मिलती है ना, वह किसी क्षेत्र में महाराज नहीं मिलती। वृंदावन धाम में इतना आनंद बरसता है कि क्या बताएं महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में हरि लाल की। जय हो।
वृंदावनी में बांकी बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावनी में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 है राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से वृंदावन में है जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में है जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में है जमुना मैया, वृंदावन में है यमुना मैया, वृंदावन में है जमुना मैया, वृंदावन में है यमुना मैया, वृंदावन में है जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, गोता लगाने को जी चाहता है, 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 है राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सेवा करते रहिए। वृंदावन में है रजरानी, वृंदावन में है रजरानी, वृंदावन में है ब्रजरानी, वृंदावन में है ब्रजरानी, है रजरा लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता
गाहे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जोर से बोलिए। ओ मैया राधे राधे बोलने में शर्म आ रही। अब देखो भैया बाहर वाली भाषा में बहुत कसा सुना लाई, अब गांव की भाषा में ना आए, याते जोर जोर से बोल दो राधे राधे। अबे आवाज नहीं आ रही है, ऐसे काम ना चलेगा महाराज। हमारे वृंदावन में कहते हैं दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोलना चाहिए, और दोनों हाथ जो कोई नहीं उठाता महाराज तो समझ लेना यह है क्या है, कायर है, डरपोक है महाराज। इसलिए राधे राधे बोलना है तो दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखिए अब जब जब भी हम राधे राधे बुलवाएंगे ना तो जोर जोर से बोलना है। राधे राधे बोलने से क्या है, जो जितनी जोर से राधे राधे बोलेगा ना उसकी उतनी जोर से ही बाधाएं मिट जाएंगी, और जो जितनी धीरे धीरे बोलेगा ना तो समझ लेना जो पड़ोसी जोर से बोलेगा ना उसकी बाधा उसके पास आ जाएगी। यहाँ तो एकदम जोर से राधे राधे बोलना है। नारद जी महाराज का मन अशांत हो गया था। श्री धाम वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किए वैसे ही महाराज नारद जी मन प्रसन्न हो गया। परंतु एक बड़ा आश्चर्यचकित देखते हैं, एक बूढ़ी औरत विराजमान है जमुना जी के किनारे, और उसकी गोदी नवयुवती एक स्त्री विराजमान है, और उसकी दोनों जांघों पर नवयुवत बूढ़े बूढ़े दोनों बालक विराजमान हैं, अपना शर रख करके लेटे हुए हैं। वह नवयुवती उन दोनों बुढ़ों के सर दाब रही है। नारद जी महाराज को लगा कि अरे राम राम, ये बड़ा आश्चर्यचकित है। देखो यह स्त्री कितनी नई नवेली है, और दोनों बुढ़े ये कौन हैं, और इतनी सारी देवियां, कोई पंखा हिला रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई पसीना पोंछ रही है, ये कौन देवियां हैं। नारद जी को लगा कि जाकर के पूछो अरे देवी तू कौन है। नारद जी डर गए महाराज, भैया औरतों का समुदाय लगा है, माताओं का समुदाय है, मैं जाऊं और जाकर के पूछूं और चिल्ला करके मुझे बोल दे अरे बाबा बैरागी तू औरतों के बीच में आने का तेरे कारण क्या है। नारद जी महाराज डर गई, बड़ी हिम्मत बांध करके गए और जाकर के पूछे रे देवी तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहां से आई है। वह देवी अपना परिचय बतलाती है। अहम भक्तेरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरऊ। उस देवी ने अपना परिचय बतलाया कि मेरा नाम भक्ति है। नारद जी महाराज समझ गए अरे भक्ति महारानी आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, आपके बिना भगवान तो अधूरे रहते हैं महाराज। आप यदि किसी के जीवन में जाकर के विराजमान हो जाओ ना भक्ति देवी तो उस व्यक्ति का कल्याण ही हो जाए। आप भक्ति महारानी हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, परंतु ये दोनों बुढ़े व्यक्ति कौन हैं। भक्ति महारानी बोली है दोनों बुढ़े कोई और नहीं है, यह मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं। अरे नारद जी समय का विडंबना तो देखो कि मां नई नवेली बनी बैठी है और मेरे दोनों बालक बुढ़े हो गए, समय का खेल तो देखो। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मैं नई नवेली विराजमान हूं और मेरे दोनों बालक बुढ़े हो गए हैं। नारद जी महाराज समझ गए कि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में व्यक्ति की भक्ति बहुत तेज है, इसलिए भक्ति नई नवेली कलयुग में घूम रही है, परंतु कलयुग में जीव के अंदर ज्ञान नहीं है, न तो वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नहीं है
इसलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। भक्ति महारानी ने संकल्प लिया, रे नारद जी, मेरे दोनों बालक यदि ठीक नहीं होंगे ना तो मैं वृंदावन धाम को छोड़ करके भी भाग जाऊंगी। इदम स्थानम प्रत्यज्या विदेशम गम्यते मया, मैं वृंदावन को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी, विदेश में रहूंगी। जैसे ही भक्ति महारानी ने विदेश का नाम लिया, नारद जी डर गए। हरि देवी, आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो और विदेश जाने की बात कर रही हो। अरे विदेश में तो लोगों का रहना सहना भी अच्छा नहीं है, वहां पर कोई भगवान का भजन नहीं करता है, आप विदेश में जाकर के क्या करोगी। नारद जी ने बहुत भक्ति महारानी को समझाया, वहां का बोलना भी अंग्रेजों की तरह इंग्लिश है, आप वहां जाकर के क्या करोगी। अरे भक्ति महारानी, आप तो वृंदावन में ही रहिए, आप विदेश भाग जाओगी और 2-4 महीने रुकोगी, सालों साल रुकना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इंग्लिश बोलना आएगी। और आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगी तो वहां पर बात भी नहीं कर पाओगी। नारद जी ने भक्ति महारानी को बहुत समझाया। भक्ति महारानी को नारद जी महाराज कहते हैं, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, नारायण का भक्त हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को जब तक ठीक नहीं कर दूंगा तब तक मैं संसार में अच्छी तरह से कहीं पर बैठूंगा नहीं। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को खूब समझाई, मैं आपके पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को ठीक करके ही रहूंगा। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए 4 वेद सुना दिए, सबका सार महाभारत सुना दिए, गीता सुना दिए हजारों बार, परंतु ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा ठीक होते हैं फिर मूर्छा हो जाते हैं। नारद जी महाराज मन में विचार करने लग गए कि अब क्या किया जाए। इतने में आकाशवाणी हुई कि आप जाकर के सत्कर्म करो। नारद जी महाराज सत्कर्म की इच्छा से संसार में घूमने लग गए। जाकर के बद्रीनाथ में सनकाद ऋषियों से मुलाकात हो गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 ऋषि थे, चारों भाई थे। चारों ऋषि ये बहुत सालों बहुत वर्षों के थे, परंतु छोटे छोटे से एकदम 5 वर्ष के थे। यह कभी 5 साल से कभी ज्यादा बड़े होते नहीं थे। जाकर के सनकाद ऋषियों से नारद जी महाराज की भेंट हो गई। नारद जी महाराज ने समस्या बतलाई, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म का मतलब है क्या। सनकाद ऋषि बोले कि अरे नारद जी महाराज, सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म श्रीमद् भागवत ही है। आप श्रीमद् भागवत कथा को, ज्ञान और वैराग्य को सुनाइए तो ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज आश्चर्यचकित में पड़ गए। महाराज, अरे मैंने 4 वेदों को सुना दिया तब तो ठीक नहीं हुए, और भागवत सुनाने से कैसे ठीक हो जाएंगे। अरे वेदों का ही तो सार है श्रीमद् भागवत। जब वेद सुनाने से ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे। सनकाद ऋषि नारद जी महाराज को बहुत समझाए। देखो नारद जी, दूध से ही घी निकलता है, परंतु जो काम घी कर सकता है वह दूध नहीं कर सकता है, परंतु जो काम दूध कर सकता है वह घी भी नहीं कर सकता। आप घी की बढ़िया बढ़िया पूड़ी निकाल सकते हो, और बढ़िया बढ़िया मिठाई बना सकते हो, और खीर बना सकते हो। यदि आप चाहो कि दूध से हम जाकर के पूड़ी निकाल लें तो कभी नहीं निकाल पाओगे। निकाल लोगी मैया? घी से पूड़ी निकाल लोगे। यदि आप सोचो कि हम घी से खीर बना लें तो नहीं बना पाओगे। ऐसे नारद जी महाराज को समझाई, देखो जो वेद काम कर सकते हैं वह भागवत काम नहीं कर सकती, जो भागवत काम कर सकती है वह वेद काम नहीं कर सकती। भागवत आप श्रवण कराएंगे, ज्ञान वैराग्य जरूर ठीक हो जाएंगे।
तब नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कथा तो आपको ही सुनानी पड़ेगी। तब सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई। हरिद्वार के हरिद्वार के क्षेत्र पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई महाराज। जैसे ही हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, बड़े बड़े ऋषि महामुनि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में अपने पुत्रों को लेकर के कथा पंडाल पर आ गई महाराज। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वैसे ही ज्ञान वैराग्य ठीक हो गई। ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए और भक्ति महारानी महाराज भगवान नाम का संकीर्तन करने लगी और ताता थैया करके नाचने लग गई कि भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया महाराज। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गई, है प्रभु जो यह मेरी भक्ति की लगन है यह कभी जीवन में टूटे ना महाराज। ऐसे ही हमारी यह जीवन की लगन बनी रह जाए महाराज। प्रार्थना करने लग गई हाथ जोड़ करके कि लागी लगन मति तोड़ना, लागी लगन मति तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मते तोड़ना रे तोड़ना, लागी लगन मति तोड़ना, हाँ 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 लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मते तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मते तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद जी मोरी लागी लगन मते तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ सेवा करते हुए खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मती छोड़ना, हाँ 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, हाँ मेरे भरोसे मती छोड़ना, मेरे भरोसे मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, हाँ 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, हाँ हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से गाते हुए
जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नावे पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवरी मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवरी मत छोड़ना जी हाँ, बीच भंवर मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ना गोविंद जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत दोनों हाथ उठा करके ऊपर, आप लोगों को लगता है भजन में ताली बजाने में शर्म आ रही। कहते हैं घर में घरवाली का और भोजन में थाली का और भजन में ताली का। घर में घरवाली का, भोजन में थाली का और भजन में ताली का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं जो भजन में ताली बजाते हैं ना, उनकी यह रेखाएं मिट जाती हैं। जो आप लोग बार बार रेखाएं दिखाते हो, महाराज जी देखना हमारी रेखा गड़बड़ तो नहीं है। कहते हैं जो भजन में ज्यादा जोर से तालियां बजाते हैं ना, और जितनी भी रेखाएं खराब होती हैं ना महाराज, सब सही हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा जोर जोर से तालियां बजाइए महाराज, जितनी भी रेखाएं आपकी खराब होगी सब ठीक हो जाएंगी। दोनों हाथ उठा करके ऊपर प्रेम से सभी लोग ऊपर उठा करके, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना, हाँ हाँ हाँ, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी 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 लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद के जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जोर से बोलिए, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। श्रीमद् भागवत को जैसे ही भक्ति महारानी ने श्रवण किया, ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी महाराज ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं जो मरीज दवा से यदि ठीक नहीं हो रहा हो ना, यदि उसको दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, वह हॉस्पिटल पर जाकर के भर्ती है, एडमिट है, और बार बार उस पर पैसे लग रहे हैं, डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा है। जब दवाएं काम नहीं आती तब कहते हैं भगवान की दुआएं काम आती हैं। उस व्यक्ति को भागवत श्रवण करा दीजिए महाराज, वो व्यक्ति जरूर ठीक हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारियों को महाराज यह भागवत ठीक करने वाली है महाराज। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे एकदम, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य के नाम की भागवत कथा प्रारंभ हुई ना, तो ज्ञान वैराग्य एकदम नए हो गए महाराज, और ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिए। ऐसी भागवत कथा चमत्कारी है महाराज। और कई लोग होते हैं महाराज कि भागवत का तो मतलब ही नहीं जानते कि भागवत और होती क्या है। एक गांव के लोग थे महाराज, भागवत का मतलब ही नहीं जानते भागवत होती क्या है। पंडित जी जा रहे थे, वृंदावन से जा रहे थे बनारस की ओर, जजमान के यहाँ कोई कार्यक्रम था, परंतु किसी चोर ने उनका पंडित जी जा रहे थे बनारस और किसी चोर ने उनका पर्सी चुरा लिया, पूरे पैसे चुरा लिए। अब पंडित जी कैसे पहुंचे बनारस, उनके पैसे ही चोरी हो गए, अब क्या किया जाए। मैंने मैं विचार किए कि पैसे हैं नहीं मेरे पास, और पैसे किसी से मांगूंगा तो पैसा कोई देगा नहीं मुझे। मन में विचार किए कि मैं बड़ा विद्वान हूं, भागवत कथा करने वाला वक्ता हूं, मैं कथावाचक हूं। एक स्टेशन पर उतरे और उतर करके एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंच गए जाकर के कि इस गांव में जाकर के मैं भागवत कथा कर लूंगा तो भागवत में कुछ थोड़ा मोड़ा दक्षिणा आ ही जाएगी, तो मेरा किराया भाड़ा बन जाएगा। और ऐसे गांव में पहुंच गए महाराज कि उस गांव के लोग भागवत का मतलब ही नहीं जानते थे कि भागवत होती क्या है। इतने मूर्ख थे वहां के लोग। पंडित जी गए, जो गांव के प्रधान थे, जो बड़े पैसा वाले थे, सेठ थे, उनसे जाकर के पूछा, अरे महाराज मैं आपके यहाँ भागवत करना चाहता हूँ, भागवत कर सकते हैं? वह बेचारा सरपंच प्रधान था, वह भी मूर्ख ही था, वह भी भागवत का मतलब ना समझे। उसने सोचा कोई मदारी का खेल होना है, बोल दिया महाराज कर लो, कोई बात नहीं, भागवत कर लो। प्रधान की आदत थी कि एक वह चट्टान पर बैठा करता था। पत्थर, पहले के लोग होते थे तो एक पत्थर चट्टान अपना बनाते थे बैठने का, उस समय वह प्रधान बैठता था बढ़िया। पंडित जी जाकर के उसी प्रधान की सीट पर जाकर के बैठ गई। अब प्रधान आया, सोचा कि भैया मेरी सीट खाली करें तो मैं जाकर के इसमें बैठ जाऊं। अब पंडित जी जाकर के मंगलाचरण कर रहे हैं, हरि ओम श्री गणेशाय नमः, मंत्र पढ़ने लग गए। इतने में प्रधान बोला, महाराज भागवत प्रारंभ करो, कब करना है शुरू? अब पंडित जी बोले, अरे भैया अभी मंगलाचरण कर रहा हूं, शुरू ही तो कर रहा हूं भागवत, अब क्या करूं? कुछ देर बाद उस सरपंच का सोने का टाइम हो गया। वो सोता भी था, उसी चट्टान में सोता था। उसने सोचा पंडित जी उठे तो मैं सो जाऊं। अब पंडित जी कैसे उठेंगे? जब 3 घंटे की कथा पूरी होगी तभी तो उठेंगे।
जब पंडित जी नहीं उठे तो उसने पंडित जी पर एक मुक्का मार दिया। एक मुक्का मार दिया तो पंडित जी को भी गुस्सा आ गया, किसने पहले भागवत करने को बोल दिया, मुक्का मार दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया। तो पंडित जी ने भी उसकी कॉलर पकड़ करके 2-4 थप्पड़ रगड़ दिए और जितने भी गांव के लोग थे सब आकर के जुड़ गए। अरे भैया भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई। पंडित जी की लड़ाई और सरपंच की लड़ाई शुरू हो गई तो गांव के लोग सोचे कि यही भागवत है। तो कहने का अभिप्राय महाराज, कहाँ कई कई जगह के लोग ऐसे होते हैं भागवत का मतलब ही नहीं जानते। भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है महाराज, जो व्यक्ति जिस कामना के साथ में श्रवण करता है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो कि भागवत महारानी मुझे खूब पैसा प्राप्त हो जाए, तो भागवत आपको खूब पैसा देगी। आप मन में संकल्प लेकर के भागवत को श्रवण करिए। यदि आप अपनी दुकानदारी खूब बढ़िया से चलाना चाहते हो कि मेरी दुकानदारी खूब बढ़िया से चले, ऐसा संकल्प लेकर के भागवत को सुनो। यदि आपकी बिटिया का बेटा का विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, तो आप भागवत को सुन श्रवण कर लीजिए कि मेरा बेटे का विवाह हो जाए। गारंटी से कहता हूं 1 साल के अंदर उस बेटे का विवाह हो जाएगा। आप कोई भी कामना को लेकर के भागवत को श्रवण करिए, भागवत तत्क्षण फल प्रदान करेगी महाराज। कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने का पुण्य आपको 5-6 महीने के बाद मिलता है। आप गंगा जी में स्नान करोगे तुरंत फल नहीं मिलेगा आपको, 5-6 महीने के बाद में मिलेगा। और यदि आप श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत 5-6 महीने बाद फल प्रदान नहीं करती है। भागवत तो शुश्रूष भी तत्क्षणात्। आप अभी भागवत को श्रवण कर लिए और ना जाने कल आपको किस रूप में फल प्रदान कर दे महाराज। आपका कौन सा बिगड़ा काम बन जाए, भागवत की ऐसी कृपा हो जाती महाराज। भागवत तत्क्षण फल प्रदान करने वाली है। ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ा, रे महाराज ये तो मैंने बहुत बड़ा चमत्कार देख लिया। अभी तो थोड़ा सा चटनी चटाई गई है और ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए, नाचने लग गए ताता थैया करके। और जब पूरी चटनी चटाई जाएगी तब तो लगता है एकदम ये थिरक उठेंगे। महाराज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भागवत से ज्ञान वैराग्य ही ठीक होते हैं अथवा पापियों के पाप का प्रक्षालन भी धुलता है? नारद जी महाराज ने कहा कि भैया ज्ञान वैराग्य ही ठीक नहीं होते। पापी से भी पापी व्यक्ति श्रीमद् भागवत से तर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया हुआ हो, जीवन में पाप ही पाप किया हुआ हो, और वह भी अंत में जाकर के लास्ट में जाकर के भागवत को श्रवण कर ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। यदि वो जिंदा भागवत नहीं सुन पाए, यदि मर कर के भी उसके नाम की भागवत को यदि श्रवण करा दिया जाए ना, तो मरा हुआ व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त पा जाता है। ऐसी भागवत है। नारद जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। महाराज ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? तब नारद जी महाराज को याद आ गया, धुंधकारी का और धुंधली का चरित्र याद आया। तो समय तो बहुत हो गया है और आज सभी लोग थक भी गए हैं, तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल की कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी कि धुंधकारी का कैसे कल्याण हुआ। धुंधकारी कितना बड़ा प्रेत था, पापी था, और आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज ने किस प्रकार से समझाया। यह कल की कथा। और महाभारत की कथा, राजा परीक्षित को किस प्रकार से श्राप लगा, कलयुग का कहां कहां पर वास होता है, अन्य कथाओं का वर्णन कल की कथा पर किया जाएगा। कल की कथा फिक्स टाइम 4 बजे से प्रारंभ होगी और 4 बजे से कथा प्रारंभ की जाएगी। इसीलिए कल आप सभी लोग, कल से आप लोग टाइम से पधारें यहाँ पर और सभी लोगों को सूचित करें, सभी लोगों को बताएं कि आपके ग्राम लुधनी में यह श्रीमद् भागवत चल रही है, जरूर श्रवण करने के लिए पधारें। यह कथा YouTube चैनल के माध्यम से, Facebook चैनल के माध्यम से भी चल रही है। आप लोग घर में भी बैठ करके इसे देख सकते हैं।
YouTube में बाल व्यास गोकर्ण जी महाराज नाम डालेंगे, भागवत कथा आ जाएगी। आप उसमें देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को, अगल बगल जितने भी गांव के लोग जुड़े हुए हैं सबको भेजें और सबको कथा पंडाल पर बुलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं महाराज। आज कथा को हम यहीं देते हैं विश्राम, कल कथा आपको सुनाएंगे लेकर प्रभु का नाम। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आइए कुछड़ भगवान नाम का आश्रय लेते हुए फिर भगवान की आरती करते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हम हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 राम सीता राम रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद के जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जोर से बोलिए। ओ भैया दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेम से भक्ति के साथ में भागवत भगवान की आरती करेंगे वृंदावन बिहारी जी की। हरि ओम। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखात् अग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरो शीशे पिशो है। मोर मुकुट प्रभु देश
तेरो शीश पिशो है मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 देख छवि में बलि बलि जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ त्रिकुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ संग में सोहे वृष भानु दुलारी संग सोहे ब्रज भान दुलारी ललिता दिक संग सखियां प्यारी ललिता दिक संग सखियां प्यारी ललिता दिक संग सखियां प्यारे ललिता दिक संग सखियां प्यारी मैं वास सदा वृंदावन पाओ मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ त्रिकुंज बिहारी तेरी आरती गाओ जय बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सुतम नमामि त्वमेव माता चित्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो चस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नट्टे खट्टे बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो
आजा, नटखट वन से वाले गोकुल के राजा, मेरे अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजय नंद लाल तरस रहे नैना, अजय नंद लाल तरस रहे नैना, अजय गोपाल तरस रहे नैना, अजय गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, अजय गोपाल तरस रहे नैना, अजय गोपाल तरस रहे नैना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेना शीतलं कर्णै पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे परमात्माभिवन्दनम् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः।